हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी को छोड़ना क्यों पड़ता है? कभी किसी इंसान से, किसी रिश्ते से, किसी याद से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वो हमारी जिंदगी से चला जाता है तो बस सब खाली सा लगने लगता है। हम मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूटे होते हैं। लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, पर क्या वाकई इतना आसान होता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय डेमियन ब्लेयर, जो न सिर्फ किताब के बारे में बल्कि उन जज्बातों के बारे में जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किए हैं। अगर आपने कभी किसी को खोया है या किसी चीज से आगे बढ़ने की कोशिश की है तो ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो से वो सबक जो शायद आपकी जिंदगी का दर्द थोड़ा कम कर दे और आपको खुद से दोबारा जुड़ने का रास्ता दिखाए। चैप्टर 1, जब छोड़ना मजबूरी बन जाए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान हमारी जिंदगी में इतना खास बन जाता है कि उसके बिना जीने का ख्याल ही तकलीफ देता है। हम रोज उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, हर बहस को चुप रहकर टालते हैं, हर बार ये उम्मीद रखते हैं कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर एक दिन वो इंसान, वो रिश्ता हमारी पकड़ से निकल जाता है और हमें छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। छोड़ना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि जब किसी को दिल से चाहा हो तो उसका जाना सिर्फ उसकी कमी नहीं छोड़ता, वो हमारे अंदर एक खालीपन पैदा कर देता है। पर क्या कभी सोचा है कि हम अक्सर उसी को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जो हमें दर्द दे रहा होता है, जो शायद कभी हमारा था ही नहीं। कई बार छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। ये मान लेना कि अब और टूटना नहीं है, अब खुद को संभालना है। मैं जानता हूं तुम में से कई लोगों ने यह महसूस किया होगा, वो मजबूरी वाला अलविदा। शायद आज भी किसी को जाने नहीं दे पा रहे हो, लेकिन यही तो पहला कदम होता है, खुद को थोड़ा सा बचा लेना। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब किसी और को नहीं बल्कि खुद को थाम लेना होता है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो छोड़ना आसान नहीं पर मुमकिन हो जाता है। दूसरा अध्याय, दिल को मनाना सबसे मुश्किल क्यों होता है? कभी महसूस किया है दिमाग बार बार कहता है सब खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ो, अब कोई फायदा नहीं, लेकिन दिल वो तो मानता ही नहीं। दिमाग तर्क देता है वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था, रिश्ता टॉक्सिक हो गया था, तुम्हारा वक्त और एनर्जी बर्बाद हो रही थी। पर दिल वो सिर्फ उन अच्छी यादों को पकड़कर बैठा रहता है। वो आखिरी कॉल, वो मैसेज, वो छोटी छोटी बातें, वो हंसी, सब कुछ हम खुद से लड़ते हैं क्योंकि दिमाग आगे खींचता है और दिल पीछे। कई बार तो लगता है जैसे दो अलग अलग इंसान हैं हमारे अंदर, एक जो समझदार है और एक जो बस टूट चुका है। पर सच ये है कि दिल को मनाना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसने सपने देखे थे, उसने फील किया था, उसने भरोसा किया था, और जब वो सब अचानक टूटता है तो दिल को लगता है कि शायद ये सब एक गलती थी और वो गलती को ठीक करना चाहता है। पर जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ये है, हर चीज ठीक नहीं की जा सकती। कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ दी जाती हैं। दिल को मनाने का एक ही तरीका है, उसे टाइम दो, उसे सुनो, रोने दो, टूटने दो, क्योंकि जब दिल पूरी तरह से टूटता है तभी तो वो खुद को दोबारा जोड़ पाता है। और जब वो खुद को जोड़ता है ना, तब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बनकर उभरते हो। अगर ये चैप्टर आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गया हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे यादों के बोझ के बारे में जो हम हर दिन अपने साथ ढोते हैं। चैप्टर 3, यादों का बोझ, कितना उठाना सही है? यादें कभी कभी किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह लगती है जिसे हम बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन वही यादें कभी कभी इतने भारी पत्थर जैसी बन जाती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम सबके पास कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ बातें, कुछ जगहें, कुछ गाने जो हमें किसी खास इंसान की याद दिलाते हैं और फिर हम वहीं अटक जाते हैं। वो पहला मैसेज, वो आखिरी मुलाकात, वो हंसी, वो वादे, सब कुछ वापस सामने आने लगता है और हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। पर एक सवाल है, क्या हम वाकई उन यादों को थामे रहना चाहते हैं या बस हमें डर है कि अगर यादें छोड़ दी तो वो इंसान भी पूरी तरह चला जाएगा? असल में हम यादों को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो हमें उस बीते हुए प्यार की झलक देती है, भले ही वो हमें हर बार थोड़ा और तोड़ दें। पर क्या कभी सोचा है, जब हम बीते हुए कल से बंधे रहते हैं तो आज की खुशियों को कैसे देख पाएंगे? यादें बुरी नहीं होती, लेकिन हर रोज उन्हें दोहराना, खुद को फिर से उसी दर्द में ले जाना, क्या वो जरूरी है? कभी कभी
उन यादों को एक प्यारी सी जगह देना चाहिए, दिल के किसी कोने में, जहां वो रहे पर हमें बांध कर ना रखें। यादें संभालनी चाहिए, पर सिर्फ उतनी जितनी हमें आगे बढ़ने से रोक न सकें, क्योंकि जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। नए लोग, नए पल, नए सपने, और उन्हें जीने के लिए थोड़ा हल्का होना जरूरी है। अध्याय 4, खुद को माफ करना भी जरूरी है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई चला जाता है, तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं और कभी-कभी खुद को भी। काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश मैं थोड़ा और समझ पाता, मेरी वजह से ही सब बिगड़ा। ऐसे ख्याल बार बार आते हैं और धीरे धीरे हम खुद से नाराज होने लगते हैं। अपने ही अंदर एक गिल्ट पैदा कर लेते हैं जो हर पल अंदर से खाए जाता है। पर एक सच्चाई है, हर इंसान गलती करता है। तुमने भी की, मैंने भी की, और शायद उस इंसान ने भी। रिश्ते सिर्फ एक इंसान से नहीं चलते, दोनों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या हम हमेशा सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। कई बार हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी चीजें नहीं चलती, और ये हमारी असफलता नहीं होती, बल्कि जिंदगी का हिस्सा होती है। खुद को माफ करना सीखो, इसलिए नहीं कि तुमने कोई बहुत बड़ी गलती की, बल्कि इसलिए कि अब आगे बढ़ना है। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिल हल्का नहीं होगा। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। तुमसे भी गलती हो सकती है, और सबसे हिम्मत वाला वो होता है जो खुद से कह सके, हाँ मुझसे गलती हुई, पर अब मैं खुद को माफ करता हूं। खुद को माफ करना मतलब खुद को अपनाना, और जब तुम खुद को अपना लोगे, तभी किसी और को सच्चे दिल से अपनाने के लायक बन पाओगे। चैप्टर 5, जो चला गया वो वापस क्यों नहीं आता? ये सवाल हम सबने कभी ना कभी अपने दिल से पूछा है। जो चला गया वो वापस क्यों नहीं आता? हम घंटों, दिनों, हफ्तों तक उस एक इंसान के लौट आने का इंतजार करते हैं। हर नोटिफिकेशन पर लगता है शायद उसी का मैसेज होगा, हर कॉल पर उम्मीद जगती है शायद वो होगा, पर फिर हर बार वही खामोशी मिलती है, और यही खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है। हम सोचते हैं, क्या हमारी फीलिंग्स झूठी थीं? क्या उसने कभी सच में हमें चाहा भी था? अगर हां, तो वो गया क्यों? सच ये है कि कुछ लोग लौट कर नहीं आते, क्योंकि उनका रोल हमारी जिंदगी में बस इतना ही था। वो हमें कुछ सिखाने आए थे, कभी सब्र, कभी प्यार, कभी टूटकर संभलने की ताकत। लेकिन जब उनका हिस्सा पूरा हो जाता है, तो वो चले जाते हैं चुपचाप, बिना कुछ कहे, और हम वहीं खड़े रह जाते हैं, सवालों से भरे हुए। पर क्या हर सवाल का जवाब जरूरी होता है? कई बार क्लोजर ना मिलना भी एक क्लोजर ही होता है। हमें ये समझना पड़ता है कि किसी के चले जाने का मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान था या हम ही गलत थे। कुछ रिश्ते अधूरे ही सही लगते हैं, कुछ बातें बिना कहे ही पूरी हो जाती हैं, और कुछ लोग बस इसलिए नहीं लौटते क्योंकि अब हमें उनकी नहीं, खुद की जरूरत होती है। जो चला गया वो वापस नहीं आता, क्योंकि अब उसकी जगह कोई और नहीं, तुम खुद लेने वाले हो। चैप्टर 6, क्यों हम खुद को ही खो देते हैं? कभी कभी किसी को इतना चाह लेते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। उनकी पसंद हमारी पसंद बन जाती है, उनके ख्वाब हमारे ख्वाब, और धीरे धीरे हम अपना असली चेहरा खो देते हैं। शुरू में ये सब प्यार लगता है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। लेकिन एक टाइम आता है जब वो इंसान चला जाता है, और हम खुद से एक ही सवाल करते हैं, अब मैं कौन हूं? क्योंकि हमने अपनी पहचान उस रिश्ते में इतनी गहरी उतार दी थी कि उसके बिना हमें खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। हम खुद को उसकी आंखों से देखने लगते हैं, वो हमें कैसे देखता था, वो हमारे बारे में क्या सोचता था, और जब वो नजरों से हट जाता है तो हमारा आईना भी टूट जाता है। पर क्या कभी सोचा है, इतना खो जाना भी तो एक तरह का धोखा है जो हम खुद से करते हैं। जिंदगी का सबसे जरूरी रिश्ता वो है जो हम खुद से बनाते हैं। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन खुद को खो देना वो प्यार नहीं, खुद से बेवफाई है। हमें खुद को दोबारा पाना होगा, अपनी पसंदें, अपने सपने, अपनी आवाज, क्योंकि जब हम खुद को पूरी तरह पहचान लेते हैं, तब किसी और के चले जाने से हम टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। चैप्टर 7, छोड़ना आसान नहीं होता, पर जरूरी होता है। हम अक्सर सोचते हैं, थोड़ा और रुक जाऊं तो शायद सब ठीक हो जाए, शायद अगली बार वो बदल जाए, और इसी शायद में हम अपनी नींदें, अपनी शांति, और कभी-कभी खुद को भी खो देते हैं। क्योंकि छोड़ना आसान नहीं होता। किसी को छोड़ना मतलब सिर्फ उसे अलविदा कहना नहीं होता, मतलब होता है उसकी हर याद को झेलना, उसकी हर बात को खुद से अलग करना, और उस खालीपन को अपनाना जो उसके जाने के बाद रह जाता है। लेकिन कभी-कभी यही छोड़ना जरूरी होता है। क्यों?
क्योंकि जब कोई रिश्ता तुम्हें रोज तोड़ता है, जब किसी की मौजूदगी तुम्हारी मुस्कान को छीन लेती है, जब प्यार में डर और दर्द ज्यादा हो जाए, तो छोड़ना कमजोरी नहीं, एक बहादुरी होती है। हम सब चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, कि वो इंसान समझ जाए, कि सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, हर टूटी चीज दोबारा नहीं जुड़ती और हर इंसान बदलने वाला नहीं होता। कभी कभी छोड़ना खुद से किया गया सबसे प्यारा वादा होता है। एक वादा कि अब मैं खुद को और नहीं रुलाऊंगा, कि अब मैं खुद को चुनूंगा। तो हाँ, छोड़ना आसान नहीं होता, पर जब तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यही तुम्हारा सबसे सही फैसला था। चैप्टर 8। क्या टाइम हर जख्म भर देता है? क्या सच में? जब हम टूटते हैं तो लोग एक बात बहुत कहते हैं, टाइम सब ठीक कर देगा, और हम चुप हो जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमारे पास कहने को कुछ होता ही नहीं। दिल अंदर से चिल्ला रहा होता है, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। हर सुबह उस इंसान की याद से शुरू होती है, हर रात उसी के ख्यालों में डूब जाती है, और तब लगता है टाइम तो चल रहा है लेकिन मैं वहीं अटका हूं। तो सवाल उठता है, क्या टाइम सच में हर जख्म भर देता है? सच कहूं, टाइम खुद कुछ नहीं करता, वो बस आगे बढ़ता है, तू चाहे साथ चले या ना चले। जो चीज टाइम के साथ बदलती है वो है हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी हिम्मत। वो जख्म जो आज तुम्हें तोड़ रहे हैं, वही कल तुम्हें सिखाएंगे कि तुम कितने मजबूत थे, तुमने कितना सहा और फिर भी खड़े रहे। टाइम सिर्फ एक मौका देता है खुद से मिलने का, खुद को दोबारा जोड़ने का, और जब तुम खुद से दोबारा जुड़ते हो तो वो जख्म धीरे धीरे यादें बन जाते हैं। हाँ, निशान रह जाते हैं, पर अब वो दर्द नहीं देते। तो अगली बार जब कोई कहे टाइम सब ठीक कर देगा, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम समझते हो टाइम नहीं, तुम खुद को ठीक करोगे। चैप्टर 9। जब किसी की आदत लग जाए। कभी कभी प्यार नहीं, बस किसी की आदत लग जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले उसी का ख्याल आना, हर बात उसी से शेयर करना, कोई भी छोटी बड़ी चीज हो सबसे पहले उसी को बताना। धीरे धीरे वो इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, हमारी जिंदगी बन जाता है। और फिर जब वो चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छिन गया हो, जैसे सांसें चल तो रही हैं पर उसमें जान नहीं है। क्योंकि प्यार से ज्यादा कठिन होती है किसी की आदत को छोड़ना। आदतें रूटीन बन जाती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में घुल जाती है, और उन्हें तोड़ना मानो खुद को ही दोबारा बनाना हो। पर सच्चाई ये है, अगर कोई सिर्फ आदत बनकर रह गया है और अब दर्द दे रहा है, तो उसे पकड़कर रखना खुद से नाइंसाफी है। आदतें बदली जा सकती हैं, जिंदगी दोबारा सीखी जा सकती है। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, अकेले खाना खाना, फोन को बार बार देखना और फिर खाली स्क्रीन पाना, बिना उनकी आवाज के दिन गुजारना। पर धीरे धीरे तुम खुद से बातें करना सीखोगे, खुद को समझना शुरू करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो आदत बस एक पुरानी याद बन जाएगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम किसी की आदत में नहीं, खुद की जिंदगी में जीने के लिए बने हो। चैप्टर 10। एक दिन सब ठिकाने लग जाता है। जब हम टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हर चीज बिखरी बिखरी सी लगती है, सोच, दिल, दिन, रात, जैसे जिंदगी ने ब्रेक मार दिया हो। हम पूछते हैं खुद से, क्या मैं कभी पहले जैसा महसूस कर पाऊंगा? क्या ये दर्द कभी कम होगा? और उस वक्त जो सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर सच होता है वो ये कि एक दिन सब ठिकाने लग जाता है। हाँ, वो दिन आज नहीं होगा, शायद कल भी नहीं, लेकिन वो आएगा। टाइम के साथ नहीं, समझ के साथ। जब तुम खुद से बातें करना शुरू करोगे, जब तुम ये मान लोगे कि जो गया वो जाना ही था, जब तुम अपने अंदर के खालीपन को खुद की मौजूदगी से भरना सीख लोगे, तब अचानक तुम्हें वो चीजें फिर से खूबसूरत लगने लगेंगी जिन्हें तुमने छोड़ दिया था। फिर वो दिन आएगा जब तुम्हें उस इंसान की याद तो आएगी, लेकिन अब दर्द नहीं होगा। तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका होगा कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना ही दर्द। और यहीं से शुरू होगी तुम्हारी असली हीलिंग। एक दिन सब ठिकाने लग जाता है, बस तुम्हें टूटे रहना बंद करना होगा। चैप्टर 11। खुद से प्यार करना सीखो। हम दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें समझते हैं, अपनाते हैं, टाइम देते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो हम सबसे बेरहम बन जाते हैं। खुद को ही कसूरवार ठहराते हैं, खुद को ही नीचा दिखाते हैं। शायद मेरी ही गलती थी, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। पर क्या कभी सोचा है, इतना प्यार जो तुम दूसरों को दे सकते हो वो खुद को क्यों नहीं दे सकते? क्यों हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि पहले कोई और आएगा हमें पूरा करने के लिए।
लेकिन सच्चाई ये है, कोई नहीं आएगा, और आ भी गया तो जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते, कोई और भी तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि तुम खुद को सबसे ऊपर मानो। इसका मतलब है खुद को समझना, खुद को माफ करना और खुद के साथ एक रिश्ता बनाना। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो फिर किसी के जाने से तुम बिखरते नहीं, बल्कि और मजबूत होते हो। तुम्हारी मुस्कान दूसरों की वजह से नहीं, अपनी वजह से खिलती है, और यही होता है असली प्यार। जब तुम्हारा दिल तुम्हारे अपने लिए धड़कता है तो आज से एक छोटा सा वादा करो, अब खुद को कम नहीं आंकोगे, अब खुद को नजरअंदाज नहीं करोगे, अब हर उस प्यार की शुरुआत खुद से करोगे जिसके तुम हकदार हो। चैप्टर 12, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अब तक तुमने बहुत कुछ महसूस किया होगा, टूटना, जुड़ना, सहना, संभलना, और अब टाइम है अलविदा कहने का। न किसी इंसान को, न किसी याद को, बल्कि उस पुराने खुद को जो हर बार खुद को पीछे रखता था, जो किसी और की खुशी के लिए खुद को दर्द देता था। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ किसी को छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है हर उस चीज को छोड़ना जो अब तुम्हारी शांति छीन रही है, उस उम्मीद को छोड़ना जो सिर्फ तुम्हें थकाती है, उस सवाल को छोड़ना जिसका कोई जवाब नहीं है, उस इंसान को छोड़ना जो अब तुम्हें नहीं समझता, और सबसे जरूरी उस सोच को छोड़ना जो कहती है कि तुम अधूरे हो, तुम पूरे हो, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की और आगे बढ़ने की, क्योंकि लेटिंग गो कोई हार नहीं है, ये तो एक आर्ट है जिसे सीखकर हम जिंदगी को और गहराई से समझ पाते हैं। तो अब एक नई शुरुआत करो, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के, क्योंकि अब तुम जान चुके हो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया, अगर तुमने कहीं ना कहीं खुद को इसमें पाया, तो एक छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि तुमने कुछ महसूस किया। और हाँ, अगर तुम्हारे किसी दोस्त को भी ये सुनने की जरूरत है तो बिना सोचे उसे ये वीडियो भेज देना, शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है वो भी किसी चीज से लेट गो करना चाह रहा हो।